श्रोताओं, इस प्रकार से तीनों प्राणी आगे के लिए बढ़े हैं, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और आगे के लिए बढ़े हैं। आगे आगे विश्वामित्र जा रहे हैं, पीछे से तीनों प्राणी जा रहे हैं। काफी समय हो गया। अब आगे जब बढ़े हैं, बेटा रोहतास पर चला नहीं गया। जब बेटा रोहतास पर चला नहीं गया मेरे श्रोताओं, एकदम से बेटा मैया मैया कहकर के जमीन पर गिर गया। बोली माँ, मुझ पर चला नहीं जाता है, अब मुझे बहुत तेरी प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है मैया, मुझ पर चला नहीं जाता है। श्रोताओं, आज एकदम से मैया तारा स्वामी से बोली है, महाराज इस बेटा को गोदी में डालो, थोड़ा सहता आराम कर लो। अगर आराम नहीं करोगे तो मेरा बेटा चल नहीं पाएगा, कभी महलों से बाहर नहीं निकला। जेठ मास की दोपहरी है, लपट चल रही है, मेरा बेटा परेशान हो रहा है। एकदम से विश्वामित्र बोले, राजन क्या कर रहे हो? अगर सहताना हो तो सहता लो, अपने बेटा को पानी पिलाना हो तो पिला दो। अगर ये मर गया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो मेरा। एकदम से राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके बोले, है श्रीमान ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें, मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा बेटा रोहतास है, कभी महलों से बाहर नहीं निकला, इसलिए चला नहीं जाता है। एकदम से मेरे श्रोताओं, आज बेटा रोहतास को मैया तारा ने गोदी में उठा लिया। उठाने के बाद में आज राजा हरिश्चंद्र से बोली है, महाराज अरे सैया में कछाया मेरे से सैया छाया मेरे से पानी पी के प्यासे मैया रो रही है। महाराज को समझाया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र कह लगे, रानी रुकने का समय नहीं है, पानी पीने का समय नहीं है। आज बेटा रोहतास को आगे बढ़ाया। तीनों प्राणी पड़े अनार, पारी धूप चलो न जाओ। अरे राजा कोई कोई कहे सुनाई, विपत्ति अमरिया सब पे मर गई।
है महाराज, बेटा को पानी पिला दो। पानी का नाम जैसे ही सुना है, एकदम से राजा हरिश्चंद्र बोले, रानी मेरी बनी बनाई बात बिगाड़ है मत रानी, अब थोड़ी रह गई से मेरी रानी, ज्यादा समय की बात नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, पानी पीने का समय नहीं है। रो करके बोले, क्या मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, थोड़ी रह गई से मेरी रानी, अरे जो हम खाने नगर में खाना, एक वो में पाप चढ़े वो मनमाना, अरे धर्म की ओर हानि, थोड़ी रह गई से मेरी नजर। समय पे याद करके राजा हरिश्चंद्र रो रहे हैं। आज मैया के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और समय को याद करके बोले, क्या एक बिनगंती अमलम पार, कथित मन लानी, अरे दर मारी के हमारी नानी, दर मारी। और बोले, रानी महाराज बांधे दिल अपने में थी, शासन रहता है ओ मेरे पंछी तुम्हारे श्याम अपने मैया की मेरी, ओ मेरे मुरली तुम्हारे श्याम अपने मैया की मेरी। ए राग बही जब राम बसे और ध्यान बही जो धरी के धरे, ए दिया बही पति संग जरे और पुत्र बही जो पिता के थे। मेरी धीरे धीरे कथा फिर मैं आगे न बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा आगे न बढ़ रही है। एकदम से राजा हरिश्चंद्र होकर के बोले, मेरी रानी ये पानी पीने का समय नहीं है, थोड़ी देर और रुक जाओ, बेटा रोहतास को पानी पिला दूंगा, मगर अभी नहीं पिलाऊंगा। जब तक मेरी राजधानी रहेगी नारी, तब तक बेटा को कुछ पिला नहीं सकता। अगर मैंने पानी पिला दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। तीनों प्राणी आगे के लिए बढ़े हैं और जाकर के आज भगवान भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर जो नगरी बसाई है, काशी नगरिया में जाकर के पहुंच गए। शाम को विश्राम किया और सुबह जैसे हुआ है महाराज, आज ब्राह्मण देव तीनों प्राणियों को लेकर के बाजार में पहुंच गए। और जैसे ही बाजार में पहुंचे, पहुंचने के बाद में आवाज लगाई और कहा, बोले अरे कोई
लगाई है। आवाज लगाई महाराज, कालू नाम का मेहतर आया। बोले महाराज ये बताओ इस मर्द का क्या भाव है? इसका? हाँ, इस मर्द का है 20 बार। 20 बार। तो इस मर्द की मुझे आवश्यकता है और 20 बार सोना मिला करके आपको दूंगा। ठीक। देखिए कालू नाम का जो मेहतर है, आज वो 20 बार सोना लेने के लिए घर पर गया। तब तक मैया तारा हाथ जोड़ के बोली महाराज क्या कर रहे हो? अनर्थ हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। अगर तुम पहले में गए महाराज तो तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए महाराज पहले मुझे बेच दो और मुझे बेचने के बाद में आप स्वयं बिक जाओ। मेरे श्रोताओं तब तक देखा एक ब्राह्मण देव आए हैं और ब्राह्मण देव ने जैसे ही देखा बोले बाबा जी इस बेटी का क्या भाव है? इस बेटी का? हाँ, इस बेटी का है 20 बार सोना। 20 बार? हाँ। तो इस बेटी को मैं खरीदना चाहता हूँ। लेकिन 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 ये बेटा भी है इसके साथ। नहीं, मुझे बेटा की आवश्यकता नहीं है। लेते जाओ पंडित जी। नहीं। मैया तारा हाथ जोड़ के बोली है स्वामी मेरा छोटा बेटा है, आपके हाथ जोड़ रही हूँ, 40 बार सोना देकर के मुझे दोनों प्राणी को आप खरीद लो। आज ब्राह्मण देव ने 40 बार सोना ला करके दोनों ब्राह्मण बेटा और रानी को खरीद लिया। इधर मेरे श्रोताओं कालू नाम का जो मेहतर है उसने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जब जुदा हुए हैं मेरे श्रोताओं अंदाज लगाना, अगर किसी के सामने पत्नी बिक करके अगर अलग हो उसके कलेजा पर हाथ रख करके देखो। आज राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों में आंसू आए। बोले रानी अब हम और आप अलग तो हो रहे हैं, मगर एक बात का ध्यान रखना, चाहे कितना भी संकट आ जाए मगर कभी धर्म से पैर पीछे मत रखना। मेरी रानी आपसे मेरी एक विनती है। मैया चली है। तो जे तो महाराज हमने कल ही कह दी तो वो अच्छी है अपने जो कुछ है जो अपने घर में अपन वेयर तो कर रही है। बिल्कुल। और शराब पिए तो बाकी स्टेशन ही नहीं मालूम कितने चलो जाए। आज तीनों प्राणी अलग हुए हैं और इधर मेरे श्रोताओं राजा हरिश्चंद्र ने कालू नाम के मेहतर ने कहा है ऐसा करो तुम्हारे साफ सफाई की जिम्मेवारी है। हाँ। और आप यहीं रहोगे। एक महल में कर दिया। और देखिए जब खाना परस के आता है वही विश्वामित्र ब्राह्मण का भेष धारण करके भिखारी का भेष धारण करके खाना ले जाते हैं। काफी समय हो गया हरिश्चंद्र को खाना नहीं मिला, शरीर दुबला पतला हो गया। एक समय की बात है कालू नाम के मेहतर ने कहा है ऐसा करो तुम जाओ, अब बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, एक घड़ा ले जाओ और घड़ा लेकर के तुम उसमें जल लेकर के आना। घड़ा हाथ में लिया। आज राजा हरिश्चंद्र चले। इधर मेरे श्रोताओं खड़े हैं घाट पर और मन विचार करने लगे हैं। घड़ा तो भर लिया मगर घड़ा उठ नहीं रहा है। तब तक देखा ब्राह्मण देव ने कहा है बेटी तारा आप ऐसा करो पूजा का समय हो गया है, आप थोड़ा जल लेकर के आओ। आज मैया चली है, आकर के उसी घाट पर आई है। जैसे ही मैया ने अपने स्वामी को देखा एकदम से देख के रह गई और बोली मुझे लगता है ये तो मेरे महाराज हैं। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने देखा नेत्रों में आंसू आ गए, मुझे लगता है मेरी रानी है। आज जब आपस में आए हैं, करीब में आए हैं, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने देखा एकदम अपनी रानी से कहा है रानी आज तुम्हें मेरी मदद करनी है। और समझा करके बोले रानी मुझे विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि तुम मुझसे मना नहीं करोगी। क्यों कि कभी तुमने मुझसे मना नहीं किया, मैं जो कहूंगा वो जरूर करोगी। आज समझा करके बोले है रानी अरे रानी उठवाए दे गगरिया जल की भरी, उठवाए दे गगरिया जल की भरी, उठवाए दे गगरिया
अगर तुम थोड़ी सी मदद कर दोगे मेरा घड़ा उठ जाएगा। और बोले एक लालू मेहतर को नौकर हुए लाख देवेगा। एक लालू मेहतर को नौकर हुए लाख देवेगा। एक लालू मेहतर को नौकर हुए लाख देवेगा। हो लेवे जतन सो कमरिया रनिया जल की धरिया सारा जलाए। राजा हरिश्चंद्र बोले रानी अगर तुम थोड़ा सहारा लगवा दोगे तो मेरा घड़ा उठ जाएगा।